हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुभाष रत्नान के ये जो हमें श्लोक दिए हुए हैं, जो क्लास 12 का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके हिंदी अनुवाद के बारे में इसका अर्थ देखेंगे और अच्छे से यहाँ पे आज की वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक श्लोक बोर्ड में ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसमें हमें संदर्भ लिखना होता है और इसका हिंदी अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पे इसका हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संस्कृत खंड में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। बस यहीं तक आपको लिखना है, फिर रचनाकार इसमें बिल्कुल नहीं लिखना। तो उसके बाद यहाँ पे हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के सीधे आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सबसे पहला श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ देखते हैं। श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। तो इसका अर्थ यहाँ से होगा कि भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। यानी इसका यहाँ पे अर्थ हमें भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्य, तस्या मतलब जिसका काव्य अत्यंत ही मधुर है, और तस्मादपि सुभाषितम यानी उससे भी मधुर इसकी उक्तियां हैं। यानी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी काव्य अत्यंत ही मधुर और उससे भी मधुर इसकी उक्तियां हैं। फिर अगला है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। फिर इसका अर्थ लेंगे। कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या यानी सुखी व्यक्ति को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम और विद्या वाले व्यक्ति को सुख कहाँ। और फिर उसके बाद कह रहा है, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख त्याग देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे इसका अगला है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सब हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। ये जो श्लोक है जल बिंदु निपातेन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2020 में भी देखने को मिल जाएगा, और अंसाल पेपर आप उठाएंगे तो बहुत पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसे पढ़िएगा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, कह रहा है जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। ठीक उसी प्रकार विद्या धर्म और धन को धीरे धीरे अर्जित करने से वह एक बड़ा धन बन जाता है। फिर उसके बाद अगला है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन व मूर्खाणाम निर्दया कलहेन व। फिर यहाँ पे इसका अर्थ दिया हुआ है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। कह रहा है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय, काल मतलब समय, उनका समय काव्य और शास्त्र की मनोरंजन रूपी चर्चा में बीतता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र की मनोरंजन रूपी चर्चा में बीतता है। जबकि व्यसनेन व मूर्खाणाम दिन निर्दया कलहेन व, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय, कलहेन मतलब लड़ाई झगड़ा, नींद, निद्रा मतलब नींद, और व्यसनेन मतलब बुरी आदत, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय बुरी आदतों में, नींद में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। फिर उसके बाद अगला है, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भरकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ये यहाँ से इसका अर्थ है कि न चौरहार्यम मतलब चोर चुरा नहीं सकता, जिसे चोर चुरा नहीं सकता, ना चा राजहार्यम जिसे राजा छीन नहीं सकता, ना भातृभाज्यम जो भाई द्वारा बांटा नहीं जा सकता, ना चा भरकारी जो ना तो भार स्वरूप है, यानी जिसे चोर चुरा नहीं सकता, जिसे राजा छीन नहीं सकता, और जिसे भाई द्वारा बांटा नहीं जा सकता, ना चा भरकारी और जो भार स्वरूप नहीं है, व्यय कृते वर्धत्यम एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ यहाँ से नीचे वाली लाइन से लिया जाएगा, ऐसा विद्या रूपी धन जो सभी धनों का प्रधान है, वह नित्य वर्धतम मतलब बढ़ता है, नित्य मतलब रोज, जो नित्य व्यय करने से बढ़ता है, व्यय कृते बढ़ता है। उसके बाद यहाँ से अगला है, छठवां श्लोक देखते हैं,
परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयो तादृशम मृतम विस्कुंभम पयोमुखम। कह रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम, आपके पीछे अपने तुम्हारे कार्य को नष्ट करने वाला या बेकार करने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवदिनम, और आपके सामने प्रिय वाणी बोलने वाले ऐसे मित्र को ठीक उसी वज्रयोदर्शम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार एक मटका होता है जिसमें ऊपर से दूध लगता है लेकिन उसमें अंदर से विष भरा होता है। तो जिस प्रकार उस मटके को त्याग देते हैं ठीक उसी प्रकार ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ फिर से देखते हैं, परोक्षे कार्य हंतारम, आपके पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवदनम, और सामने अच्छी अच्छी प्रियवाणी बोलने वाले ऐसे मित्र को ठीक उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे दूध से दिखने वाले घड़े में जिसमें अंदर से विष भरा होता है, ऐसे घड़े को त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। फिर उसके बाद है अगला, उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्ति मेति चा संपतौ चा विपत्तौ चा महतामेक रूपता। कह रहा है कि उदेति सविता, सविता मतलब सूर्य, ताम्रश्राम मतलब लाल, जैसे सूर्य उगता है तो लाल रंग का दिखाई देता है, एवास्ति मतलब अस्त होना। कह रहा है जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, संपत्तौ चा विपत्तौ चा महता में एक रूपता, ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, धैर्य पुरुष होते हैं, वे संपत्ति और विपत्ति यानी सुख और दुख में एक समान होते हैं। फिर उसके बाद अगला है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत जानाम दानाय चारक्षणाय। कह रहा है कि विद्या विवादाय धनम शक्ति परेशान परिपीडनाय, कह रहे हैं जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए विद्या विवाद के समान, धन मद के समान और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, लेकिन खलस्य साधो विपरीत में तज्जनाम दाना चारक्षणाय, लेकिन जो उसके विपरीत जो साधु व्यक्ति होते हैं उनके लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। फिर यहाँ से फिर से देखते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए विद्या धन के समान और विद्या विवाद के समान, धन मद के समान, और शक्ति मद मतलब जो धन को वेस्ट समझे यानी उसकी कीमत ना समझ पाए, वैल्यू ना समझ पाए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए खलस से साधो, लेकिन जो इसके विपरीत जो साधु व्यक्ति और लोभदा स्वमेव संपदा। कह रहे हैं सहसा विदधीत न क्रिया विवेकम, सोचे समझे अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। परम पदम जो ऐसा करने से वो बड़ी आपदा का कारण बनता है, यानी सहसा विदधीत बिना सोचे समझे बिना बुद्धि लगाए भी किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह बड़ी आपदा का कारण बनता है। वृणेतु ही विमस्य कारिणम, और जो कोई काम सोच समझ के करता है उसके लिए गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही उसके पास आती हैं। फिर अगला है, वज्रादपि कठोर रानी मृदोनि कुसुमोदपि लोकोत्तरणाम चेतांसी कोनु विद्यार्थु महर्ति। कह रहा है वज्र से भी कठोर, जिसका हृदय वज्र से भी कठोर हो, पुष्प से भी कोमल हो, और लोकात्राणी चेतांशु, ऐसे हृदय इस विश्व में ऐसे हृदय को कौन है जो जान सकता है, इस विश्व में ऐसे हृदय को कौन है जो जान सकता है, यानी जिसका हृदय वज्र से भी कठोर हो, पुष्प से भी कोमल हो, और ऐसे व्यक्ति के हृदय को इस संसार में कौन है जो जान सकता है। विज्ञार्थु महर्ति मतलब जान सकता है। फिर अगला देखते हैं श्लोक नंबर 11। श्लोक नंबर 11 है, प्रणाति चा सुचरिता पितरम चा पुत्रो सापुत्रो यद भर्तुरेव हित मच्छति तत्कलतरम तन्माद्रपा मापदि सुखे व समक्रियम यद एकात्रयो जगति पूर्ण कृतो लभंते। फिर यहाँ पे इसका लेंगे, प्रणाति या सुचिरतय, कह रहे हैं कि
अपने अच्छे आचरण से, वह पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करे। यद भर्तुरेव हित मच्छति तत्कलत्रम, ऐसी स्त्री जो अपने पति का सदैव हित चाहे। तन्मादपि सुखे व समक्रियम यद, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में आपके साथ एक समान हो, यानी अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करने वाला ऐसा पुत्र, अपने पति का सदैव हित चाहने वाली ऐसी स्त्री। तन्मादपि सुखे, और सुख और दुख में एक समान रहने वाला ऐसा मित्र। एकत्रैव जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीन चीज़ें इस संसार में किसी पुण्यकृत इंसान को ही मिलती हैं और उसको ही इसका लाभ मिलता है। लभन्ते मतलब लाभ मिलता है। फिर कामान दुग्धे विप्रकत्य लक्ष्मीम कीर्ति सूते दुष्कृत्यम न शांताम मातराम मंगलाम धेनु धीरा स्नताम वाचमाहु। फिर यहाँ से इसका अर्थ हमें यहाँ से लेना होगा, धेनु धीरा यहाँ से लेना हो, धेनु धीरा स्नताम वाचमाहु। कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष हैं, जो धैर्यवान पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने सच्ची और मधुर वाणी को ऐसी गाय कहा है। धेनु मतलब गाय, ऐसी गाय कहा है। इसका अर्थ फिर इसके बाद ऊपर से हो जाएगा का, यहाँ पे शुद्ध शांत मातरा मंगला। कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने सच्ची और मधुर वाणी को ऐसी गाय कहा है जो शुद्ध है, शांत है, और माताराम मंगलाम, जो आपको हित चाहने वाली है। कामान दुग्धे विपत्ति लक्ष्मी, जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। विपत्ति का लक्ष्मी, अलक्ष्मी को दूर करती है, यानी दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सूते, कीर्ति को जन्म देती है, यानी यश को जन्म देती है। यश मतलब जो आपके चारों तरफ आपकी कांति फैली हो। दुष्कृतम या हिनस्ती, और सभी पापों का नाश करती है। इसका अर्थ फिर से देखेंगे कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने सच्ची और मधुर वाणी को ऐसी गाय कहा है जो शुद्ध है, शांत है, और मातराम मंगलाम, और आपके सभी पापों को, आपके हित चाहने वाली है। कामान दुग्धे, जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है, और सभी पापों का नाश करती है। फिर अगला यहाँ पे श्लोक नंबर 13 देखते हैं। व्यति जति पदार्थनांतरम को अपि हेतु न खुल बहिरूपाणि प्रीतया सस्रंते विकसति पतंग्यो पुंडरी का द्रवति ही हिम रास्यो वृत्ते चंद्रकांता। कह रहे हैं कि व्यति जाति पदार्थ नाम को अपि हेतु, किन्हीं दो पदार्थों का आंतरिक मेल होता है तो कोई किसी कारण से होता है। ना खलु बहिरूपाणि प्रीत्या, प्रेम कोई बहिरूपाणि, बहिरूप मतलब किसी बाह्य कारक पर निर्भर नहीं करता है। विकसति, जिस प्रकार सूर्य के उगने पर कमल खिलता है, और द्रवतिया हिम, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अगला देखते हैं श्लोक नंबर 14। यहाँ पे श्लोक नंबर 14 है। निंदतु नीति निपुणः यदि वा अस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कह रहे हैं नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा से चली जाए, अद्येव व मरण वस्तु युगांतरे व मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, न्याय पथ पे चलने वाले धीर पुरुष लोग कभी भी न्याय पथ से विचलित नहीं होते। या लक्ष्मी आए अपनी इच्छा से चली जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, लेकिन जो न्याय पे चलने वाले, जो धैर्य पुरुष होते हैं, वे न्याय पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। फिर इसका अंतिम और 15वां श्लोक देखते हैं। ऋषयो राक्षसी माहु वाचमिन्तो धृतप्रयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरक्षति। कह रहे हैं ऋषियों ने दुष्टवाणी को, यानी असत्य वाणी को ऐसी राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने झूठ को ऐसी राक्षसी वाणी कहा है जो योनि सर्व वैराणाम, जो सभी वैरों को, यानी सभी दुश्मनी को जन्म देने वाली है। सा ही लोकस,
लोकस्य निरसति, और जो समस्त संसार के विनाश का कारण बनती है। यानी इसे फिर से देखते हैं, सा योनि सर्वैराणाम सा ही लोकस्य निरसति, जो समस्त शत्रुता को जन्म देते और समस्त संसार के विनाश का कारण बनती है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि सुभाषितानी का मैंने पद बाई पद यहाँ पे पूरा वर्णन किया है। जैसा कि यहाँ पे मैंने 15 पद जो अंतिम तक थे सभी को पूरा विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था, और पसंद आया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।